बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल एक्सपर्ट। नाज़रीन, कफ़ायत जारी मुहिम हुकूमत की तरफ से शुरू की गई। 1 से 16 तक की कुछ असामियां खत्म करने का ऐलान किया गया। वो पता नहीं हुई हैं या नहीं हुई। अगर वो खत्म भी हो गई तो चंद करोड़ का कोई शायद सेविंग हो जाए, वो भी शायद पता नहीं होगी या नहीं होगी, अफसरान के पास चली जाएगी। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि अगर कौन से अफसरान की मरात और तनख्वाहें कम कर दी जाए तो महाना 2 अरब रुपए यानी कि सालाना 24 अरब रुपए से जायद का खजाने पे बोझ कम किया जा सकता है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन दबा लें, मैं आपको बड़ा मशकूर होऊंगा। तो नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा उन अफसरान की या उन पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान में शाही तर्जो तरीके से रहाइश पजीर हैं और वो मुगलिया सल्तनत के चश्मो चराग हैं। उनके बारे में बात करूंगा। उसमें मैं सबसे नंबर 1 बात करूंगा, OMG से ताल्लुक है उन साहब का, शकील मलिक उनका नाम है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं। 2-3 माह शायद उनके बाकी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह वो ले रहे हैं, ग्रेड 22 के अफसर हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं, पैस जो पहले DMG थी, इसमें टोटल 49 ऑफिसर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो महाना 2 अरब रुपए का बोझ है पाकिस्तान पर। यानी कि 1 लाख असामियां खत्म कर रहे हैं 1 से 16 तक। तो उसमें शायद पता नहीं कि वो चंद करोड़ों का फायदा होगा या नहीं होगा। पर ये तो मैं जो आपको पिन पॉइंट कर रहा हूं, ये बिल्कुल इसके कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए। मैं आपको ग्रुप वाइज बताऊंगा। मसलन पैस जो है, इनकी जो असामियां हैं पाकिस्तान में, जो लोग पोस्ट आउट हैं, उनकी कम से कम ग्रेड 22 में इनकी कम से कम जो है वो 25 से 28 अफसरान है। सबसे ज्यादा मेजोरिटी ये हैं। फिर इसी तरह पुलिस के 3-4 हैं, फिर इसी तरह कस्टम्स के हैं, कॉमर्स के, अकाउंट्स के, ये 1-1, 2-2, 3-3 लोग हैं। रेलवेज के हैं, टैक्स के हैं, OMG के हैं और इस तरह डिफरेंट जगहों पर मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के हैं। टोटल 49 अफसरान है। ये महाना आपको कॉस्ट करते हैं 2 अरब रुपए में। इनमें मैं आपको चंद एक सीधा नाम बताऊंगा। पुलिस सर्विस के IG बलोचिस्तान मौजम जा अंसारी, इनके बारे में ये। उसके बाद मिसाल के तौर पे चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, ये चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह के ब्रदर निस्बती भी हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी के हेड सलाउद्दीन खान, ये भी। और शकील मलिक का मैं आपको बता बैठा हूं कि ईमान सदर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मतलब आप दाखिला के सेक्रेटरी खुर्रम आगा को देख लें, आप हाउसिंग में शहजाद बंगिश को देख लें, आप इकोनॉमिक अफेयर्स में काजिम न्याज को देख लें, आप उसके अलावा फाइनेंस में इमदादुल्लाह बिसाल को देख लें और सेक्रेटरी कैबिनेट कामरान अली अफजल को देख लें। ये वो लोग हैं, ये चीता मैंने आपको नाम बताए, ये वो लोग हैं जो इस वक्त प्लानिंग में अवैस मंजूर समरा साहब हैं, पोर्ट एंड शिपिंग में जफर अली शाह साहब हैं। ये वो लोग हैं जो 2 अरब रुपए, इसके अलावा भी हैं, पर ये चीजा मैंने आपको मेन नाम बताए हैं। ये वो लोग हैं जो 2 अरब रुपया सालाना का बोझ है पाकिस्तान, महाना का बोझ है पाकिस्तान पर। अगर इनकी मरात और इनकी तनख्वाहें कंट्रोल कर ली जाए, इनकी आसाइशें कंट्रोल कर ली जाए, तो सालाना 24 से 26 अरब रुपया सेफ हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की माशी हालत जो है, क्या हम अफोर्ड करते हैं? ये इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास डिटेल सारी है। इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, इनके पास कितने घर हैं, इनके पास कितने ऑफिस हैं, एक सरकारी मुलाजमीन की फौज या फिर मौज है, और उनकी तनख्वाहें भी लगाएं तो ये कम से कम 35 से 40 अरब रुपया बनता है। बिजली के बिल हैं, TADS हैं। मैं समझता हूं कि ये 50 अरब अगर सेव करना चाहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान या मतलब ताकतवर मानों के लोग, तो इन पे जरूर कंट्रोल करें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कफायत जारी मुहिम पर मजाक ना बने और ये पता लगे कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या ले रहा है। 1 से 16 ग्रेड तक जो खत्म करनी है आपने, उसमें पता नहीं कुछ फायदा होना है कि नहीं होना है, पर इसमें बिल्कुल फायदा होने वाला है। अभी तक लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल एक्सपर्ट को इजाजत दीजिए। मैं अगले ब्लॉग में नई खबर के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।